मैं आपको समझाता हूँ पन्नालाल जी। आज आप एक छोटी सी गलती के कारण कैलाश और भारत की बहन का मुंडन कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने आपसे ऐसा ना करने की प्रार्थना की, जिसे आपने ठुकरा दिया। किंतु धर्म के अनुसार एक स्त्री का मुंडन पति के मृत्यु के बाद ही किया जाता है। इसीलिए बादशाह अकबर की इजाजत से हम आपकी पत्नी के मुंडन से पहले आपको मार देंगे। हम जल्लाद साथ ही लाए हैं। जल्लादों, अपना काम शुरू करो। इन्हें रोक लीजिए बीरबल जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। सही समय पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया पन्नालाल। जरा सी देर होती तो तुम्हारी पत्नी का मुंडन हो ही जाता। स्त्री संसार की निर्माता है पन्नालाल जी, उसका सम्मान करना सीखिए। अगर आज के बाद फिर कभी। नहीं बीरबल जी, मैं आपको और बादशाह हुजूर को वचन देता हूँ कि आज के बाद सुरेखा और उसके भाइयों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रहे पन्नालाल, अगर तुमने ये वचन तोड़ा तो मेरे जल्लादों को याद कर लेना। आइए बीरबल जी। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बीरबल जी जिंदाबाद। आदाब जहांपना। आदाब जयदेव जी। अच्छा हुआ आप चले आए, वरना हम आपको बुलाने ही वाले थे। उम्मीद है आपने हमारा चित्र पूरा कर लिया होगा। नहीं जहांपना, आपका चित्र अभी तक अधूरा है। आप तो चुटकियों में चित्र बना लेते हैं जयदेव जी, फिर इतनी देरी की वजह? मैं परेशान था हुजूर। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य के अमीर सेठ रतनलाल जी ने मुझे अपना चित्र बनाने के लिए बुलाया था। तो आप हैं शाही चित्रकार। सुना है आप एक बार जिसे देख लेते हैं उसका हूबहू चित्र बना लेते हैं। सही सुना है आपने सेठ जी, लेकिन मैं चित्र बनाने के लिए सोने की पूरी 1 अशर्फी लेता हूँ। हम 1 नहीं 2 सोने की अशर्फियां देंगे, मगर एक शर्त है। आपका बनाया चित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम जब भी देखें वो हमारे जैसा ही दिखे। ये कैसी शर्त है? इनका चित्र तो इनके जैसा ही तो दिखेगा। अब मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। सेठ जी, अशर्फी निकाल ली।